मध्य प्रदेश के हरदा में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ। इस हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 74 लोग झुलस गए हैं। इनमें 11 को रेफर किया गया है, बाकी 63 जिला अस्पताल में भर्ती हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 150 किलोमीटर दूर हरदा के बैरागढ़ में मंगलवार को एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ। यह धमाका इतना जबरदस्त था कि इसकी आवाज़ 20 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। इस विस्फोट में अब तक 11 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 74 से ज़्यादा लोग झुलस गए हैं। हरदा जिले की पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट होने से 50 से ज़्यादा घरों में भीषण आग लग गई है। विस्फोट के बाद लोग यहाँ वहाँ भागते हुए नजर आए। ब्लास्ट इतना तेज था कि इसकी आवाज़ सुनकर अचानक से लोग घबरा गए। फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में बारूद रखा हुआ था। विस्फोट की भयावहता को देखकर 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस घटनास्थल पर भेजी गई। बचाव कार्य जारी है, लेकिन इस घटना से कई सवाल भी खड़े हुए हैं। पहला सवाल यही है कि रिहायशी इलाके में पटाखा फैक्ट्री क्यों और कैसे चलती रही। हरदा में जहां धमाका हुआ वहां 60 से ज़्यादा घरों में आग लगने का दावा किया जा रहा है। आखिर मौतों के बाद ही सरकार और सरकारी व्यवस्था की नींद क्यों टूटती है। हरदा की जिस फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है वो फैक्ट्री रिहायशी इलाके में। ऐसी फैक्ट्री जिसमें सैकड़ों टन बारूद भरा हुआ था, उस रिहायशी इलाके के बीच में चलने की अनुमति कैसे दी गई। प्रशासन ने इस पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की। हरदा की जिस फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है वहाँ फैक्ट्री रिहायशी इलाके में है। ऐसी फैक्ट्री जिसमें सैकड़ों टन बारूद भरा हुआ है, उसे रिहायशी इलाके के बीच में चलने की अनुमति कैसे दी गई। प्रशासन ने इस पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की। कहा जा रहा है कि अगर प्रशासन समय रहते कार्रवाई करता तो ये हादसा नहीं होता। आग से बचाव का पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं। एक अहम सवाल ये भी है कि किसी भी तरह की स्थिति में इतनी भीषण आग लगने पर प्रशासन ने बचाव के पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए। हरदा की जिस फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है वहाँ फैक्ट्री रिहायशी इलाके में है। ऐसी फैक्ट्री जिसमें सैकड़ों टन बारूद भरा हुआ है, उसे रिहायशी इलाके के बीच में चलने की अनुमति कैसे दी गई। प्रशासन ने इस पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की। कहा जा रहा है कि अगर प्रशासन समय रहते कार्रवाई करता तो ये हादसा नहीं होता। आग से बचाव का पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं। एक अहम सवाल ये भी है कि किसी भी तरह की स्थिति में इतनी भीषण आग लगने पर प्रशासन ने बचाव के पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए। सुरक्षा मानकों को नज़रअंदाज किया गया। हरदा की फैक्ट्री में आग से यह साफ हो गया है कि सुरक्षा मानकों को बड़े पैमाने पर नज़रअंदाज किया गया है। फैक्ट्री के पास लाइसेंस नहीं था, जिस वजह से यह फैक्ट्री बिना लाइसेंस ही चल रही थी। इसके अलावा आग लगने की स्थिति में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। फैक्ट्री में आग से इलाके ही नहीं देश भर में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि उन्होंने यहाँ फैक्ट्री की चलने की इजाज़त दी, उन्होंने अपनी जवाबदेही ठीक तरह से नहीं निभाई। मध्य प्रदेश में किसी पटाखा फैक्ट्री में धमाका कोई नया नहीं है। इससे पहले भी यहाँ कई धमाके हुए हैं, लेकिन प्रशासन ने इसे लेकर कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि पुराने धमाके के बाद कार्रवाई की जो बात होती रही है, क्या वो सिर्फ दिखावा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए मंत्री उदय प्रताप सिंह, एसीएस अजीत केसरी, डीजी होमगार्ड अरविंद कुमार हेलीकॉप्टर से हरदा जाने के निर्देश दिए हैं। वहीं भोपाल और इंदौर में मेडिकल कॉलेज, एम्स और भोपाल में बर्न यूनिट को आवश्यक तैयारी करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। इसके अलावा इंदौर और भोपाल से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भेजा जा रहा है। राहत कार्य के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश जारी किए गए हैं। हरदा फैक्ट्री अग्निकांड को लेकर नर्मदापुरम से फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस हरदा भेजी जा रही है। नर्मदापुरम से भी स्टाफ हरदा के लिए रवाना हो गया। आधिकारिक जानकारी के अनुसार नर्मदापुरम से 6 फायर ब्रिगेड और 4 एम्बुलेंस डॉक्टर और स्टाफ के साथ हरदा के लिए निकल गई है।